बेशक आज दुबई ने दुनिया का ध्यान ऊंची ऊंची बिल्डिंग, मॉडर्न सिटी और बुर्ज अल अरब से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम, पाम जुमेरा तक अपनी ओर खींच रखा है। और आज हर इंसान दुबई जाना चाहता है, लेकिन अब दुबई को पिछाड़ने के लिए सऊदी अरब एक ऐसी सिटी नियम तैयार कर रहा है जो दुबई को ही नहीं, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो जैसी सिटी को भी पिछाड़ देगी। यह सिटी किसी साई-फाई फिल्म जैसी होगी, जहाँ हर सुविधा 5 मिनट से भी कम टाइम में दी जाएगी, जहाँ कोई भी सड़क नहीं होगी, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, न ही कोई गाड़ी का हॉर्न बजेगा, यानी पूरी सिटी पोल्यूशन फ्री होगी। और नियम सिटी पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बनी होगी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में यह अनाउंस किया था कि नियम सिटी जैसे दुनिया ने पहले कोई सिटी नहीं देखी होगी। इसके अलावा सऊदी अरब में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत जद्दा टावर बनाया जा रहा है, जो बुर्ज खलीफा से उसके सबसे ऊंची इमारत होने के रिकॉर्ड को छीन लेगा। 4 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ताजमहल। नंबर 1, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतों की नींव बड़े बड़े पत्थरों पर रखी जाती है, लेकिन वही ताजमहल की नींव लकड़ियों पर रखी गई है। और ये लकड़ियाँ इतने बड़े भारी ताजमहल के वजन को सहने के लिए यमुना रिवर की नमी का सहारा लेती है, जिससे लकड़ियों को मजबूती मिलती है, क्योंकि ये लकड़ियाँ कोई आम लकड़ियाँ नहीं जो पानी से गल जाए, बल्कि इन्हें पानी की नमी से और ज्यादा मजबूती मिलती है। नंबर 2, ज्यादातर लोग ताजमहल को इस साइड से सीधा समझते हैं, लेकिन ये ताजमहल का पिछला हिस्सा है, जबकि ताजमहल का फ्रंट साइड यानी शाही दरवाजा पीछे यमुना नदी की तरफ से है, जहां से शाहजहां और उसके मेहमान ताजमहल में एंटर करते थे। नंबर 3, ताजमहल का कलर दिन में 3 बार बदलता है। सुबह के टाइम ये पिंक, तो दोपहर के टाइम व्हाइट और चांदनी रात में ये सुनहरा दिखाई देता है। और इसके कलर चेंज होने की वजह सनलाइट और मूनलाइट है, क्योंकि जब सन अलग अलग एंगल पर होता है तब सनलाइट कलर की वजह से कलर चेंज होते हैं। नंबर 4, ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे और उन 22 सालों में लगातार 22,000 मजदूरों ने काम किया था। 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जापान। नंबर 1, जहाँ पूरे वर्ल्ड में तरबूज यानी वाटरमेलन्स कुछ ऐसे गोल उगाए जाते हैं, वहीं जापान में तरबूज अलग अलग शेप में उगाए जाते हैं। बल्कि तरबूज ही नहीं, खीरे, नाशपाती, खरबूजा, आलू जैसी और भी चीजें हर शेप में उगाई जाती हैं। नंबर 2, जापानीज लोगों पर मैकडोनल्ड्स बहुत ज्यादा मेहरबान है, और यहाँ जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, वो मैकडोनल्ड्स में जाके फ्री में रह सकते हैं। लेकिन मैकडोनल्ड तो इंडिया में भी है, पर ये पता नहीं इंडिया में ऐसी फ्री रहने की सर्विस क्यों नहीं देता। खैर, आप इसकी वजह कमेंट में बता सकते हैं। नंबर 3, जापान के लोग काफी ज्यादा पंक्चुअल होते हैं, और ऐसे में वो ज्यादातर ट्रेन का यूज करते हैं। और कई बार भीड़ भाड़ होने की वजह से जब उन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिलती, तो वहाँ के ऑफिसर्स पैसेंजर को धक्का मार मार कर ट्रेन में घुसेड़ते हैं, ताकि वो अगली ट्रेन का इंतजार ना करे और टाइम पर अपने काम पर पहुँच जाए। भारत के ही नहीं, पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया किसी 7 स्टार लग्जरी होटल से कम नहीं, जहां आलीशान स्विमिंग पूल से लेकर जिम्नेशियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, मंदिर, स्पा, सैलून और मसाज रूम जैसी तमाम आरामदायक चीजें मौजूद हैं। और तो और अंबानी फैमिली में 6 मेंबर है, और इन 6 मेंबर्स के लिए 600 नौकर्स हर टाइम खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, और $2 बिलियन की एंटीलिया का रख रखाव भी रखते हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी अपने ऊपर पैसे खर्च करने से ज्यादा वो अपने परिवार पर खर्च करते हैं। ये शख्स पेब्लो एस्कोबार है, जो लेट 90s के दशक में ड्रग्स और कोकेन की पूरी दुनिया में स्मगलिंग किया करता। यहाँ तक कि पूरे अमेरिका को 90% हर रोज 1500 किलो यानी पूरे साल की 5,40,000 किलो कोकेन सिर्फ पेब्लो एस्कोबार का ड्रग्स नेटवर्क ही सप्लाई किया करता। अब जाहिर सी बात है कि इतनी ड्रग्स बेचकर पाब्लो पैसे भी खूब कमाया करता, इतने कि इससे पैसे गिने भी नहीं जाते। तो ऐसे में पेब्लो पैसों को तोल तोल कर बड़े बड़े ड्रम में रखा करता, जिसमें से हर साल 10% नोट या तो चूहे खा जाते या फिर वो गल सड़ जाते। बेशक ड्रग्स स्मगलिंग से पेब्लो हद से ज्यादा अमीर तो बन गया था, लेकिन वो कभी चैन की नींद सो नहीं पाया। पुलिस से छुप कभी कहीं तो कभी कहीं रहा करता, और आखिरकार एक दिन वो कोलंबियाई पुलिस के हाथों मारा गया। एक गरीब परिवार में पैदा हुए लायनल मेसी को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था, और मेसी ने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही फुटबॉल पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया था। मेसी की चाहत बचपन से ही फुटबॉलर बनने की थी, लेकिन लायनल मेसी को खतरनाक बीमारी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, जिसमें बच्चों की फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है, उसने लायनल मेसी के फुटबॉलर बनने के सपने को तोड़ सा दिया था। और इस बीमारी के इलाज में $900 हर महीने लगते, और इतने ज्यादा पैसे मेसी का
परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐसे में लायनल मेसी का गेम देख उन्हें कई सारे फुटबॉल क्लब्स भी साइन करना चाहते थे, लेकिन वो लायनल मेसी का इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे। इसी बीच एक फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने मेसी को साइन कर उसके इलाज का पूरे खर्च का जिम्मा उठाया और मेसी ने भी फुटबॉल की दुनिया पर राज करने की शुरुआत करी। ये जो शख्स आप देख रहे हो वो पेब्लो एस्कोबार है, जो लेट 90s के दशक में ड्रग्स और कोकेन की स्मगलिंग किया करता और ड्रग्स स्मगलिंग ने इसे हद से ज्यादा अमीर बना दिया था। इतना अमीर कि एक सर्दी की रात पेब्लो पुलिस से बचकर अपनी बीवी और छोटी बच्ची के साथ मेडेलिन के पहाड़ों पर रुका, जहां उसकी बच्ची को जब बहुत ज्यादा ठंड लगी तो पेब्लो ने अपने बैग से $2 मिलियन यानी 14 करोड़ रुपए निकाल उनमें आग लगा दी, जिससे उसकी बेटी ठंड से बच सके। लेकिन पेब्लो ड्रग्स और कोकेन की स्मगलिंग कर $60 मिलियन तो एक ही दिन में कमाया करता, जिसके लिए $2 मिलियन यानी 14 करोड़ रुपए में आग लगा देना मामूली बात थी।